नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज रेलवे की तरफ से ट्रेन को लेकर कुछ जरूरी जानकारी शेयर की गई थी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। जितनी भी ट्रेन चल रही हैं और जो चलने वाली हैं उनको लेकर आज रेलवे ने तस्वीर साफ की है। आप जरूरी बातें नोट भी करते रहिएगा, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाती हूं। तो आप जानते हैं कि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अब तक 45 लाख प्रवासी मजदूर सफर कर चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 49%, 49% और बिहार के 31% प्रवासी मजदूर शामिल हैं। यानी कि अब तक जो ट्रेन चली थी जिनमें 45 लाख मजदूरों ने सफर किया है, उसमें 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर सबसे ज्यादा, यानी कि 80% जो हैं यात्री जो प्रवासी मजदूर थे इन 2 राज्यों से थे जो अब तक स्पेशल ट्रेन से सफर कर चुके हैं। दूसरा, रेलवे अगले 10 दिन में 2600 ट्रेन और चलाने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इनमें 36 लाख यात्री सफर करेंगे। जो आने वाले दिनों में जो ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, ये 2600 ट्रेन हैं, अगले 10 दिन में चलेंगी और इसमें 36 लाख यात्री जो हैं वो सफर करेंगे। आगे रेलवे ने कहा कि 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएंगी और इसके लिए बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है और यात्री 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये फैसिलिटी रेलवे की तरफ से दी गई है, जो कि पहले नहीं थी। और ट्रेन में रेडी टू ईट पैक्ड फूड आपको मिलेगा। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको रेडी टू ईट पैक्ड फूड आपको दिया जाएगा। साथ ही आपके पास जो जरूरी सामान होना चाहिए वो आपके पास ये है कि आपके पास फेस कवर होना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप जरूर आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता है तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। मास्क आपके मुंह पर लगा होना चाहिए, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। आप ये भी जानते हैं कि बुकिंग के लिए और भी सुविधा यात्रियों को दी गई है, यानी कि पहले मोबाइल ऐप और जो रेलवे की वेबसाइट है उसके जरिए बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब विंडो से भी जाकर आप टिकट ले सकते हैं, साथ ही एजेंट की भी मदद ले सकते हैं। तो ये सुविधाएं जो है यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से अब दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे रेलवे ने कहा कि आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन वाले टिकट पर यात्रा की परमिशन है, मगर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। ये खास जानकारी आपके लिए है कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो फिर आप ट्रेन में यात्रा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चार्ट बनते बनते अगर आप आरएसी लिस्ट में हैं या फिर आपकी टिकट कंफर्म हो गई है तभी आप ट्रेन में चढ़ पाएंगे, सफर कर पाएंगे। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो फिर आपका सफर आसान नहीं है, यानी कि अनुमति आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में तब भी हम चले जाते हैं और वहां पर सेटिंग कर लेंगे पहले की तरह या फिर उस समय टिकट खरीद लिया जाएगा, तो ऐसी कोई फैसिलिटी रेलवे की तरफ से अभी नहीं दी जा रही है। आगे रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि 200 में से 190 यानी कि 200 में से 190 ट्रेन में बुकिंग अवेलेबल है। जो 200 ट्रेन स्पेशल और चलाई जा रही हैं उनमें से 190 ट्रेन ऐसी हैं जिसमें अभी सीट अवेलेबल है, इसमें आप बुकिंग करा सकते हैं और इसमें 30% टिकट बुक हुए हैं। केवल ओनली 30% टिकट्स इसमें बुक हुए हैं। बाकी 10 ट्रेन में 90% से ज़्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। बाकी की जो 10 ट्रेन है उसमें 90% से ज़्यादा जो है टिकट बुक हो चुकी हैं, जो सीट हैं वो बुक हो चुकी हैं, रिजर्वेशन हो चुका है। लेकिन ये 10 ट्रेनें कौन सी हैं इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन अभी 190 ट्रेन ऐसी हैं जिसमें अभी भी रिजर्वेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मात्र 30% टिकट्स जो हैं बुक हुई हैं। आगे रेलवे ने कहा कि श्रमिक ट्रेन का जो 85% खर्चा है वो केंद्र सरकार उठा रही है और इसमें 15% खर्च जो है राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। ये जानकारी पहले भी दी गई थी, इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। आपने देखा था कि काफ़ी एलिगेशन लगाए गए थे। ये भी कहा गया था कि यात्री जो है खुद अपनी टिकट्स जो है परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज रेलवे की तरफ से एक बार फिर से इस बात को क्लियर कर दिया गया है।
किराए को लेकर भी आज रेलवे से सवाल पूछा गया था, महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या पहले से ज़्यादा जो राजधानी ट्रेन है या फिर और ट्रेन है उनमें किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। तो रेलवे ने ये भी साफ कर दिया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन से पहले जो किराया आप पे कर रहे थे ट्रेन में बैठने के लिए, वही किराया जो है अब लिया जा रहा है। इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है, किराया किसी भी रूप में बढ़ाया नहीं गया है। अगर कोई जानकारी आपको ऐसी मिल रही है तो वो गलत है। हाँ, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो पहले कंसेशन दिया जा रहा था रेलवे की तरफ से, वो जरूर रोक दिया गया था। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि कोरोना काल में नहीं चाहते कि जो बुजुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो ट्रेन में सफ़र करें, क्योंकि उनकी सेहत खतरे में आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप सफ़र करें। तो ये जो कंसेशन था वो ज़रूर हटा दिया गया था। ये भी बुजुर्गों की सेफ्टी को देखते हुए जो है ये कदम उठाए गए थे। तो किराए में किसी भी तरीके का इजाफा नहीं हुआ है। पहले की तरह जितना आप पे कर रहे थे उतना ही किराया आपको पे करना है। लेकिन 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क होना चाहिए, साफ सफाई का आप ध्यान रखें, और जो स्टेशन है उस पर 2 घंटे पहले आप पहुंचें। आप ये तो जानते हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, उसके लिए टाइम चाहिए होगा, और टिकट कंफर्म हो उसी के बाद आप जाएं। टिकट कंफर्म नहीं है तो फिर आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे, सफ़र नहीं कर पाएंगे। आगे, अब तक चलाई गई श्रमिक ट्रेनों में 80% यूपी और बिहार के लिए ये ट्रेन थी, और यूपी के लिए 49% और बिहार के लिए 31% ट्रेनें चली थीं। 4-4% जो ट्रेन थी मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए चली थी। ये पहले की जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई, कितनी ट्रेनें कहां पर पहुंची हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमें 105 ट्रेन की अनुमति दी थी, लेकिन 15 जून तक का समय सीमा दी गई थी। साइक्लोन के चलते वहां अभी दिक्कत है, जैसे स्थिति ठीक हो जाएगी वहां और ट्रेनें चलाई जाएंगी। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से आज ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि अभी कोई स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल में ना भेजी जाए, क्योंकि साइक्लोन से बहुत कुछ जो है बर्बाद हो चुका है और वहां पे लगातार काम चल रहा है। जब तक ट्रैक दुरुस्त नहीं हो जाते, काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, पुनर्निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक स्पेशल ट्रेनों को रोका जाए। आगे, मुंबई से गोरखपुर के लिए 21 मई को स्पेशल श्रमिक ट्रेन शनिवार सुबह ओडिशा के लिए राउरकेला पहुंच गई थी। घटना पर पश्चिम रेलवे ने सफाई देते हुए कहा था कि ड्राइवर रास्ता नहीं भटका था। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि क्या रास्ता भटक गया था ड्राइवर, नहीं, बल्कि रूट पर कंजेशन की वजह से इस ट्रेन के रूट में परिवर्तन करके उसे उड़ीसा के रास्ते भेजा गया था। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी बताया कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा होता है कि अगर रूट बिजी है तो फिर डाइवर्ट कर दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस रूट पर भारी ट्रैफिक होता है वहां ट्रेनें डाइवर्ट होती हैं। अक्सर कम ट्रैफिक वाले रूट पर ट्रेनें बढ़ा दी जाती हैं। लॉकडाउन से पहले सामान्य दिनों में भी यही किया जा रहा है। इस पर काफी बवाल भी हुआ था कि मिसकम्युनिकेशन कैसे हो गया, किसकी गलती है, स्थानीय पुलिस की गलती थी या फिर रेलवे की तरफ से गलती थी, क्योंकि मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन निकली थी जो कि ओडिशा पहुंच गई थी। इसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर ऐसे क्या हुआ। तो रेलवे की तरफ से कहा गया कि पुलिस को मिसकम्युनिकेशन हुआ, पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमारे पास तो सही जानकारी है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई थी कि कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ था, कोई रास्ता ड्राइवर नहीं भटका था, बल्कि रूट बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए उसको डाइवर्ट करना पड़ा, और ऐसा नॉर्मल डेज में भी होता है। तो ये आज जो रेलवे की तरफ से ज़रूरी जानकारी दी गई थी वो मैंने आपके साथ साझा की। इन बातों का ख्याल रखिए और आप इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने टिकट्स को बुक कराइए, स्टेशन पहुंचिए, टाइम से पहले पहुंचिए, 2 घंटे का समय लेकर पहुंचिए, स्क्रीनिंग के बाद अपने ट्रेन में बैठिए और सफ़र कीजिए। हम भी यही दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, आरामदायक रहेगा और आप सेफली घर पहुंचेंगे। नमस्कार।